ऑपरेशन ब्लू स्टार, इतिहास का एक कलंकित अध्याय। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय है। यह जून 1984 में पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ, जहां भारतीय सेना ने सिख विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। इस अभियान के पीछे राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य कारण थे, जो आज भी सिख समुदाय की यादों में गहरे घाव के रूप में बने हुए हैं। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप भारत की राजनीति में बड़े बदलाव आए, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश भर में सिख विरोधी दंगे फैल गए। इस लेख में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, इसके कारण, परिणाम और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य संदर्भ 1970 और 80 के दशक में पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन था। सिख समुदाय के एक वर्ग, विशेष रूप से खालिस्तान आंदोलन के नेताओं ने पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग की थी। इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा जरनैल सिंह भिंडरावाले थे, जो 1978 के बाद से लोकप्रिय होने लगे। वह अपने धार्मिक भाषणों के माध्यम से सिखों के अधिकारों की बात करते थे और सिख समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान चाहते थे। हालांकि समय के साथ उन्होंने और उनके समर्थकों ने एक हिंसक रास्ता अपनाया और भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1982 में भिंडरावाले अपने अनुयायियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण लेने लगे और वहां एक मजबूत किला स्थापित कर लिया। चूंकि यह मंदिर सिखों के लिए पवित्र स्थल था, इसे आक्रमण करना भारत सरकार के लिए एक कठिन निर्णय था। भिंडरावाले और उनके साथी मंदिर का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे और वहां हथियारों और गोला बारूद का भंडार कर रहे थे। सिख विद्रोहियों के उभार के कारण पंजाब में हिंसा बढ़ गई और केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि स्वर्ण मंदिर में शरण लिए हुए सिख विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने खालिस्तान के लिए आंदोलन कर भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। इस स्थिति में इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि वे ऑपरेशन चलाकर विद्रोहियों का सफाया करें और मंदिर को मुक्त करें। ऑपरेशन की तैयारी और रणनीतिक पहलू। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भारतीय सेना को बहुत ही सटीक योजना बनानी पड़ी। सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर सैन्य अभियान कैसे चलाया जाए, जिससे मंदिर को कम से कम नुकसान हो। ऑपरेशन का मुख्य नेतृत्व मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार के हाथों में था, जिन्होंने अत्यंत धैर्य और रणनीति के साथ इस अभियान का संचालन किया। ऑपरेशन से पहले विशेष बलों ने विद्रोहियों की स्थिति का पता लगाने और उनकी सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम किया। स्वर्ण मंदिर के भीतर विद्रोहियों और हथियारों की सटीक जानकारी प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि विद्रोही मंदिर के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे। इसलिए सेना को बहुत ही सतर्कता से योजना बनानी पड़ी। उनका मुख्य लक्ष्य था मंदिर की पवित्रता की रक्षा करना, लेकिन साथ ही विद्रोहियों का सफाया करना भी बेहद महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना और क्रियान्वयन। ऑपरेशन 3 जून 1984 को शुरू हुआ और भारतीय सेना ने मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार के नेतृत्व में अभियान चलाया। अभियान के दौरान मंदिर के भीतर विद्रोहियों के साथ भारी गोलीबारी हुई। लगभग 10,000 सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया और करीब 6 दिनों तक यह खूनी संघर्ष चला। विद्रोहियों ने मंदिर के अंदर से भारी हथियारों से सेना पर हमला किया। चूंकि विद्रोही मंदिर के अंदर थे, इसलिए सेना को अत्यंत सतर्कता से अभियान चलाना पड़ा। मंदिर की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सेना को भारी हथियारों का उपयोग करना पड़ा। हालांकि इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अमृतसर के निवासी और सिख समुदाय का मानना है कि यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है। मानव और सामाजिक प्रभाव। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणामस्वरूप सिख समुदाय में गहरी चोट लगी। विशेष रूप से मंदिर के भीतर हुई लड़ाई और भारी जानमाल के नुकसान के कारण स्थानीय लोग और तीर्थयात्री भयानक स्थिति के शिकार हुए। कई आम लोग भी इस संघर्ष में फंस गए। स्वर्ण मंदिर के नुकसान और वहां धार्मिक प्रतीकों के विनाश ने सिखों को बेहद आहत किया। राजनीतिक प्रतिक्रिया और परिणाम। ऑपरेशन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति गर्म हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार को तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा।
कई लोगों का मानना था कि यह अभियान राजनीतिक रूप से प्रेरित था और सिख समुदाय पर दबाव डालने के लिए किया गया था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस अभियान के पक्ष या विपक्ष में बयान दिए। हालांकि इंदिरा गांधी का मानना था कि यह एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय था। ऑपरेशन के बाद की प्रतिक्रिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। विशेष रूप से सिख धर्मावलंबियों के लिए स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थल है और वहां सेना के प्रवेश और अभियान के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस ऑपरेशन ने इंदिरा गांधी के लिए भी खतरे की घंटी बजाई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में सिखों के खिलाफ भारी हिंसा की गई और कई सिख परिवार प्रभावित हुए। दीर्घकालिक प्रभाव। ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक अस्थायी सैन्य अभियान नहीं था, इसने भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। सिख समुदाय और भारत की केंद्र सरकार के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ, जो आज भी कुछ हिस्सों में बना हुआ है। कई सिख मानते हैं कि यह ऑपरेशन उनकी धार्मिक पहचान पर हमला था। इसके अलावा इस घटना ने खालिस्तान आंदोलन को और भड़का दिया और अगले कई वर्षों तक पंजाब हिंसा में घिरा रहा। सिख धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया और सिख समुदाय का विभाजन। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख धार्मिक नेताओं के बीच विभाजन उत्पन्न हुआ। कई नेताओं ने विद्रोहियों के सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। हालांकि मंदिर में सेना की कार्रवाई को लेकर विवाद और बढ़ गया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेता और सिख धार्मिक प्रमुख सेना के खिलाफ मुखर हो गए और खालिस्तान आंदोलन की मांग को और मजबूत करने की कोशिश की। आगामी वर्षों में पंजाब की स्थिति। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के दशक में पंजाब में हिंसा और आतंकवाद का विस्तार हुआ। भारत सरकार को कई वर्षों तक इस क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप करना पड़ा। उस समय की स्थिति के कारण सिख आतंकवाद और अलगाववादी समूह और सक्रिय हो गए। हालांकि बाद में स्थिति थोड़ी शांत हुई, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के घाव सिख समुदाय में लंबे समय तक बने रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति का एक जटिल और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके माध्यम से सिख समुदाय, भारत सरकार और पंजाब की राजनीतिक स्थिति में गहरा विभाजन उत्पन्न हुआ। यह ऑपरेशन और इसके बाद की घटनाएं आज भी भारत के इतिहास में चर्चा और विश्लेषण का विषय बनी हुई हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से यह सीखने को मिलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और धार्मिक भावनाओं के बीच एक संतुलित तालमेल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।